हेलो हाय, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनूप मैथ्स में। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो देखिए मेरे भाई, हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, और हम लोग का अनुपात और समानुपात का 3 वीडियो हुआ है। 3 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस कर लिए थे। आज जो हम लोग को आगे बढ़ना है वो क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27 से आगे करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। जरा देखिए क्या कह रहा है 27 नंबर सवाल। बहुत ही लाजवाब सवाल है। बोला है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 3 अनुपात 7 अनुपात 8 है तथा abc बराबर 108 है, तो c माइनस a क्या होगा? इसमें आपका खोपड़ी यूज करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, आप कितना सोच सकते हैं इस सवाल में आपको पता चल जाएगा। पहले तो दिया है कि a प्लस बी बी प्लस सी और c प्लस a, इनका अनुपात आपके पास दिया है a प्लस बी बी प्लस सी और c प्लस a। इनका जो अनुपात दिया है वो कितना दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन में? 3, 7 और 8। 3, 7 और 8 दिया गया है। इसके बाद हमारे पास एबीसी दिया गया है। तो एबीसी दिया गया है तो उसका यूज कहीं ना कहीं होगा। तो एबीसी का मान हमारे पास दिया गया है, तो एबीसी का यूज कहां होगा उसको देखते हैं। देखिए अब इसमें सोल्व कैसे होगा? एबीसी बराबर 108 है तो हमको खोजना पड़ेगा एबीसी। तो एबीसी कैसे मिलेगा? अगर हम तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, अगर हम तीनों इक्वेशन को एक बार जोड़ते हैं तो ध्यान से देखेंगे मिलेगा क्या हमारे पास? ए 2 बार हो जाएगा यानी 2a मिलेगा, b भी 2 बार हो जाएगा 2b प्लस टू सी बराबर, इधर जब जोड़ेंगे 3, 7, 10 और 8 18, 2 कॉमन लेंगे दोस्त, a प्लस b प्लस c जो हमारे पास निकल के आएगा वो 18, 2 से कटेगा तो a प्लस b प्लस c का जो मान होगा वो कितना होगा? 18 होगा। कितना होगा? 18 नहीं, 2 से कटेगा 9 बार, तो ये हो जाएगा आपका 9। बहुत अच्छा, आगे देखिए, इसके आगे चलते हैं तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का मान हमारे पास कितना दिया गया? 108, जबकि किसके बराबर है? 9 यूनिट। 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 108, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा मेरे भाई? 9 यूनिट 108 के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 9 से कट जाएगा 12 बार। 1 यूनिट जो होगा 108 बट्टे 9। से कट जाएगा 12 बार, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना निकल गया? 12। 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया 12। अब हमसे पूछा क्या है? c माइनस ए। हमसे पूछा है c माइनस ए, तो हमको c माइनस ए कहां से मिलेगा? तो इक्वेशन को एक बार देखिए जरा, c माइनस ए चाहिए, c माइनस ए चाहिए। तो c माइनस ए चाहिए तो ध्यान से देखिए, एक बार अगर सोचेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 2 है, समीकरण 2 में से अगर समीकरण 1 को माइनस कर दिया जाए तो b से b कट जाएगा और c माइनस ए मिल जाएगा जो हमको चाहिए। तो यहां से करेंगे क्या कि इक्वेशन नंबर 2 से यानी b प्लस c से माइनस करेंगे a प्लस b को। इधर क्या माइनस हो जाएगा? 7 माइनस 3, 7 माइनस 3। देखिए ये b प्लस c माइनस से गुना हो जाएगा तो माइनस ए और प्लस माइनस माइनस बी, प्लस बी माइनस बी कट जाएगा और इधर 7 में से 3 घटेगा तो 4, तो यहां c माइनस ए बच गया, c माइनस ए, ये 4 यूनिट के बराबर है। देखिए हमसे c माइनस ए ही पूछा था, c माइनस ए 4 यूनिट, लेकिन 1 यूनिट 12 को रिप्रेजेंट करता है तो 4 यूनिट गुने 12 यानी 12 चौक कितना हो जाएगा दोस्त? 48। 12 चौक 48। a का भाग b व c के कुल भाग का 2/9 हिस्सा है। बहुत अच्छा, फिर से वही सवाल, a का जो हिस्सा है वो b प्लस c के कुल हिस्से का 2/9 भाग है। अगर b प्लस c का टोटल 9 भाग मिलता है तो उसमें से a को 2 हिस्सा मिलता है। क्लियर? आगे सुनिए,
बी का भाग ए व सी के कुल भाग का 3/7। बी का भाग ए व सी के कुल भाग का 3/7, यानी ए प्लस बी को 3 हिस्सा, ए प्लस सी को 7 यूनिट मिलेगा तो बी को 3 यूनिट मिलेगा, बी को 3 यूनिट मिलेगा। हाँ यार, क्लियर। अब करना क्या है कि दोनों को इक्वल करेंगे, यहां भी ए प्लस बी प्लस सी, यहां भी ए प्लस बी प्लस सी, तो दोनों जगह लोग जो है वो एक ही लोग हैं, तो इनका वैल्यू भी क्या होना चाहिए, बराबर, क्योंकि उसी पैसा को बांटा जा रहा है। तो यहाँ 2 और 9 11 यूनिट आ रहा है दोस्त, यहाँ 11 यूनिट, और यहाँ कितना आ रहा है 7 और 3 10 यूनिट। ये दोनों इक्वल है क्या, आप बोलोगे इक्वल नहीं है। तो इक्वल इसको बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा कि दोनों को इक्वल बनाने के लिए इस रेशियो में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस रेशियो में 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे होगा क्या कि 11 दिया 110, 11 दिया 110, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना, 10 दूनी 20, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, और 10 नवा कितना हो जाएगा 90। इस रेशियो में जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 तिया 33 और 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77। तो फिर से यहां से एबीसी का अनुपात हमको निकालना पड़ेगा। एबीसी, ए का वैल्यू 20 यूनिट, बी का, अब सी का क्या होगा, तीनों को मिलाकर के 90 20 110 और 110 हो रहा है, जिसमें से 20 और 30 20 और 33 53 हो गया, तो 53 यूनिट इधर लोग ले गया, तो 110 माइनस 53 बाकी इसका होगा, तो 110 में से 53 घटेगा तो क्या 57 आएगा क्या, बिल्कुल सही, ये आ जाएगा आपका 57 यूनिट। तो सी का हिस्सा 57 यूनिट हो गया। पूछ रहा है सी का भाग कितना होगा, सी का भाग कितना होगा, तो सी का हिस्सा कितना है 57 यूनिट, सी का हिस्सा कितना है 57 यूनिट, तो सी का वही वैल्यू होगा जो 57 से मल्टीपल, 57 का मल्टीपल होगा, सी का आंसर वही होगा जो सी 57 का मल्टीपल होगा। अब 57 से कोई संख्या कब कटेगा, 57 अपने आप में 19 गुने 3 है, ध्यान से सीखिएगा, 57 को 19 गुने 3 लिख सकते हैं, 19 गुने 3 लिख सकते हैं, तो आंसर वही होगा जो 19 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो सबसे पहले चेक करते हैं 3 से कौन कौन सा ऑप्शन 3 से कट रहा है। 3 से कटने का रूल होता है कि अगर सभी संख्याओं का योग 3 से कट गया तो पूरा नंबर भी 3 से कटेगा। यहां देखते हैं 9 2 1 11, देखिए 9 हटाइए, 8 तो 10 5 15, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 2 1 3 और 3 6, ये भी 3 से कट रहा है, बहुत अच्छा, 3 3 6 5 1 6, ये भी कट रहा है, 7 3 10 2 12 5 17, ये नहीं कट रहा है, तो एक ऑप्शन तो गया। अब 3 से ये तीनों ऑप्शन कट रहे हैं, अब चेक करना पड़ेगा 19 से, 19 से कट रहा है कि नहीं, तो 19 से चेक करेंगे, 19 से कम 19, 10 बचेगा, 19 बचे 95, 13 बचेगा, 19 से ये नहीं कट रहा है, ये ऑप्शन गया। 19 से कम 19 11, 19 बचे 95, बच गया 16, 19 9 171, ये भी गया, खत्म। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया 31,350। आप सोल्व भी कर सकते हैं, टोटल यहां जोड़ेंगे तो 110 यूनिट आएगा, टोटल बट रहा है जो 110 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास 60,500, तो 110 का मान कितना दिया मेरे भाई 60,500, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, एक यूनिट का मान हो जाएगा 60,500 और बट्टा 110, बट्टा 110। देखिए जब काटेंगे 1 0 से 0, 11 से जब कटेगा 11 पचे 55, बचा 5 तो हो गया 55, 11 पचे 55 और 1 0, एक यूनिट का मान 550, एक यूनिट का मान 550। सी का हिस्सा पूछा है तो सी 57 यूनिट है, 57 गुने 550 करोगे, 57 गुने 550, तो आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, 550 से गुना कीजिएगा 57 में तो आपका आंसर 31,350 आ जाएगा। या यहां से भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि 550 जो है इस ये 11 का मल्टीपल है,
यानी 550 से गुना करने के बाद हमारा आंसर प्राप्त होगा। 550 में 11 छुपा है, तो जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल चेक करने के लिए करते क्या है कि अल्टरनेट डिजिट का सम का अंतर 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ देखिए 0 और 3, 3 और 3 6 और 5 और 1 6, 6 और 6 का अंतर 0 आ रहा है, बिल्कुल 11 से कट रहा है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो आपका सब तरीका मालूम होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। बोलता है कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को अपने 3 बेटों के बीच 3, 4, 5 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि उसने इस राशि को 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में विभाजित किया होता तो उसके उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिलता था उसे 1188 रुपए अधिक मिलते। राशि ज्ञात कीजिए रुपए में। बहुत अच्छा, ये भी देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। आइए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लीजिए। जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं ए बी सी, एक आदमी है उसका 3 बेटा एबीसी है, इसको पैसा बांटना था 3, 4, 5 के अनुपात में। 3, 4 और 5 के अनुपात में, लेकिन गलती से क्या किया कि बांट दिया ये 2, 3 और 7 के अनुपात में। गलती से इन्होंने क्या किया कि 2, 3 और 7 के अनुपात में बांट दिया, तो यहां से गलत हो गया। तो किसी को पहले जिसको ज्यादा मिलता था हो सकता है उसको कम मिल जाए या और ज्यादा मिल जाए। तो यहां से करते क्या है कि इस कंडीशन में पहले कितना पैसा बढ़ रहा था, 5, 4, 9 और 3 12 यूनिट। कितना बढ़ रहा था दोस्त, 12 यूनिट। अभी भी कितना बढ़ रहा है, 7, 3, 10 और 2 12 यूनिट। ठीक है, यानी पैसा जो बढ़ रहा है वो बराबर ही बढ़ रहा है। पैसा जो बढ़ रहा है वो बराबर बढ़ रहा है। तो यहां से करना क्या होगा कि यहाँ तो बराबर बढ़ रहा है तो कुछ करना ही नहीं है। यानी ए को पहले 3 यूनिट मिलता था, अब 2 यूनिट मिल रहा है तो इसको 1 यूनिट कम मिल रहा है। सी को पहले 5 यूनिट मिलता था, अब 7 यूनिट मिल रहा है, इसको 2 यूनिट अधिक मिल रहा है। और बी को 1 यूनिट कम मिल रहा है। बहुत अच्छा, तो ये तो बराबर बराबर बढ़ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो सीधा सीधा हो गया। लेकिन अगर मेरे भाई अगर ये बराबर ना हो तो, जैसे एबीसी को 3, 4, 5 में और गलती से बांटना चाहिए 3, 4, 5 में, बांट दिया 5, 8 और 2 में, 5, 8 और 2 में, तो इसमें होगा कि यहाँ टोटल कितना पैसा बढ़ रहा है, 5, 4, 9 और 3 12 यूनिट। और उसी पैसा को बांट रहा तो यहाँ भी 12 यूनिट बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ बढ़ रहा है 5, 8, 13 और 2 15 यूनिट। तो इस कंडीशन में करते क्या है कि हमेशा जो टोटल होता है उसको बराबर करते हैं। तो ये 12 और 15 का एलसीएम लेते हैं अर्थात 180, तो दोनों को 180 बनाना है। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं 12 और 15 को सेव करना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, जिससे होगा कि आपकी 12, 25, 60, 15, 24, 60 दोनों हो जाएंगे बराबर। दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहां से एबीसी का जो अनुपात निकल जाएगा, एबीसी 5 से रेशियो में गुना करेंगे, 5 3 15 और 5 के 20 और 5 5 25। यानी पहले रियल में ये अनुपात में पैसा उन लोगों को दिया जाता था, लेकिन अब गलत होने के कारण, गलती बढ़ने के कारण 4 5 20, 4 8 32 और 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 इस अनुपात में बढ़ गया। तो देखिए जो पहले ए को 15 यूनिट मिलता था, 20 यूनिट मिल गया, यानी इसको पहले से 5 यूनिट अधिक मिल गया। ठीक है, बी को पहले 20 मिलता था, 32 मिल गया, 12 यूनिट इसको अधिक मिल गया। और सी को जहां पे 25 यूनिट मिलता था अब मात्र 8 यूनिट मिल रहा है, मतलब इसको क्या हो गया, सीधा सीधा नुकसान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही लॉजिक लगेगा कि हमेशा पैसा को इक्वल बनाना है, रेशियो का जो वैल्यू होगा उसको हमेशा सेम करना है। तो आइए अब समझ गए होंगे, तो इस सवाल के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कर रहा है सवाल, देखिए मेरे भाई, कोई व्यक्ति निश्चित राशि को अपने 3 बेटों में 3, 4, 5 के अनुपात में विभाजित करता है। बहुत अच्छा, तीनों का नाम मान लेते हैं एबीसी। ठीक है, किस अनुपात में बांटना था, 3, 4, 5 के अनुपात में, और बांट दिया गलती से 1/3
1/3, 1/4 और 1/5। किस अनुपात में बांट दिया भाई? 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में। तो इसको सबसे पहले बट्टा से हटाना पड़ेगा, तो नीचे वाला संख्या का एलसीएम लेंगे। 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त? तो एलसीएम हो जाएगा 60। तो 60 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 60 से इसमें मल्टीप्लाई। तो 3 से कट जाएगा 20 बार और 20 एकम 20। 4 से कट जाएगा 15 बार, 15 एकम 15 और 5 से 12 बार, 12 एकम 15, 12 एकम 12। तो एबीसी का जो अनुपात हो गया, अब किस अनुपात में बढ़ रहा है? 20, 15, 12, 20, 15, 12। तो यहां लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए। अब इन लोग को जो पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है 20 अनुपात 15 अनुपात 12। अब देखिए क्या दोनों बराबर है? 3, 4, 5, 3, 4, 7 और 5, यहाँ 12 यूनिट और यहाँ 12, 15, 27 और 20, 47 यूनिट। तो ये दोनों बराबर नहीं है, जबकि यहाँ 12 यूनिट बढ़ रहा है, यहाँ 47 यूनिट बढ़ रहा है, जबकि पैसा उसी पैसा को दोनों बार बांटा गया है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए इस रेशियो में कर देंगे गुना, मल्टीप्लाई 47 और इस रेशियो में गुना कर देंगे 12 से, इस रेशियो में गुना कर देंगे हम 12 से। बहुत अच्छा, देखिए मेरे भाई, आइए। तो इससे यहां से होगा क्या कि एबीसी का जो अनुपात निकलेगा, एबीसी एबीसी ठीक है। ए का हो जाएगा 47 गुने 3, 47 गुने 3 कितना? 47 गुने 3 50 या 150 और 3 3 के 9, 9 माइनस हो जाएगा तो 141 यूनिट। टोटल हो जाएगा 141 यूनिट। बहुत बढ़िया। और अब ए को कितना मिल रहा है? 12 से गुना करेंगे 20 में, तो 12 गुने 20 240 यूनिट, 240 यूनिट। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में किसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो बोला है कि तो उस बेटे को जिससे पहले सबसे कम हिस्सा मिलता था। तो अब चेक करना पड़ेगा किसको सबसे कम मिलता था। तो ए का पहले 141 यूनिट, बी का 47 गुने 4, 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 4 का 16 और 2 18, 188 और 47 बचे 5 7 35 का 5 हासिल 3, 35 का 5 हासिल 3, 5 के 20 और 3 23, 235 यूनिट। बहुत बढ़िया। और अब मिल रहा है इसको कितना? 12 गुने 20 240, 12 गुने 15 180, 12 पच्चीस 60, 0 से 6 12 के बाद 6 18, सही बात। और सी को कितना मिलेगा? 12 गुने 12 144। ठीक, तो पहले सबसे कम किसको मिलता था? ए को। तो पूछ रहा है यहां से, बोला तो उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिलता था उसे 1188 रुपए अधिक मिलते हैं। जिसको पहले सबसे कम मिलता था उसको 1188 रुपए अधिक मिल रहे हैं। यहां ध्यान से देखिए, तो पहले का ये अनुपात, अब कल बाद वाला ये अनुपात। पहले में सबसे कम किसको मिलता था? तो ए को 141 यूनिट। अब बोल रहा है इसको 1188 रुपए ज्यादा मिल रहा है। लेकिन यहाँ बात सही क्या है कि पहले 141 यूनिट ए को मिलता था, अब 240 यूनिट मिल रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, तो इसको कितना का वृद्धि हुआ दोस्त? 141 से सीधा 240 हो गया। अगर ये 140 रहता, ये 240 रहता तो सीधा 100 यूनिट का वृद्धि होता। लेकिन ये एक ज्यादा है तो एक कम यूनिट वृद्धि हुआ है, यानी 99 यूनिट का वृद्धि हुआ है। कितना यूनिट? 99। क्वेश्चन में कह रहा है 1188 का वृद्धि, तो 99 यूनिट 1188 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 11 यूनिट 188 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई? एक यूनिट 1188 बट्टा 99 बट्टा 99। बहुत बढ़िया। अब सुनिए, पूछा है कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो टोटल राशि कितना यूनिट है? टोटल राशि 47 गुने 12 कीजिए, तो 12 7 84 का 4
हासिल 8, 12 चौके 48 और 8 हो जाएगा 56, यानी टोटल 564 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा। 1188 या 99 यूनिट का मान हमसे पूछा जा रहा है। 564 का मान क्या होगा? 564 का मान क्या होगा? अब देखिए मेरे भाई, इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसको सोल्व कैसे करेंगे? गुना 564। ठीक, आइए देखिए 11 से कट रहा है 11 9 99 और 11 से ये कटेगा 11 एकम 11 0 और 11 8 88 और 9 से कट जाएगा 12 9 108 12 9 108 12 9 108, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा दोस्त? तो 12 गुने 564, 12 गुने 564, 4 दूनी 8, लास्ट में इकाई स्थान 8 आएगा, यानी यूनिट डिजिट 8 आएगा। यूनिट डिजिट 8 सबका है, तो यूनिट डिजिट से तो हम नहीं पकड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया, आगे सुनिए। हम जानते हैं कि आंसर जो भी आएगा वो 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा, यानी 12 अपने आप में 3 गुने 4 होता है। जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल भी होगा, 4 का मल्टीपल भी होगा। 4 से तो सभी नंबर करते हैं, देख रहे 3 से कौन कौन करते हैं? 8 6 14 और 7 21 और 6 27, ये भी 3 से कट रहा है। 8 4 12 6 18 5 23, ये 3 से नहीं कट रहा है। ठीक, 8 8 16 और 7 23, ये भी 3 से नहीं कट रहा है। 8 8 16 4 20 और 6 26, ये भी 3 से नहीं कट रहा है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 67 68 6768 होगा। इसको गुना कीजिएगा सबको, 6768 आंसर आएगा। 6768 आंसर आएगा। तो देखिए दिमाग आपको सब चीज में लगाना पड़ेगा। जहां आसानी से सोल्व किया जा सकता है, जहां यूनिट डिजिट लगता है वहां यूनिट डिजिट लगाना पड़ेगा, जहां डिजिटल सम लगता है वहां डिजिटल सम लगाना पड़ेगा, जहां अप्रोक्सीमेशन लगता है वहां लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपका काम आगे होगा। अगला सवाल देखिए मेरे भाई क्या कर रहा है। अगला सवाल बोला, एक व्यक्ति 380 रुपए में कुछ चावल व गेहूं खरीदता है। चावल व गेहूं के वजन का अनुपात 3:4 है। आइए, चावल और गेहूं खरीदता है, इनका वेट का रेशियो दिया गया मेरे भाई। कितना रेशियो? वेट, वजन, वेट का जो अनुपात है वो 4:3, 4:3, और उनकी कीमत का अनुपात 5:6, यानी प्राइस का जो रेशियो है वो 5:6। तो पूछ रहा है तो चावल को कितने में खरीदा गया, जबकि कुल 380 रुपए लगा है। चावल प्लस गेहूं दोनों मिलाकर 380 रुपए लगा। आइए देखते हैं यह कैसे सवाल सोल्व होगा। ध्यान दीजिए, चावल 4 यूनिट खरीदे हैं और 1 यूनिट का प्राइस 5 रुपया है। अब ध्यान से देखिए, इनका प्रति किलो का जो रेट है चावल का वो 5 रुपए प्रति किलो है और खरीदे हैं 4 यूनिट। तो अगर मान लेते हैं कि 1 केजी का दाम 5 रुपया और 4 यूनिट खरीदे हैं, 4 केजी खरीदे हैं, तो 5 के 20 रुपया लगा होगा। कितना लगा होगा? 20 रुपया। नहीं समझे? टोटल 4 यूनिट चावल खरीदे हैं, 1 यूनिट का दाम 5 रुपया, 4 यूनिट का दाम 20 रुपया। उसी प्रकार गेहूं 3 यूनिट खरीदे हैं, जबकि 1 यूनिट गेहूं का दाम 6 रुपया। 1 यूनिट गेहूं का दाम 6 रुपया, 3 यूनिट गेहूं खरीदे हैं, तो 3 छक 18 रुपया यहाँ लगा होगा। तो इस हिसाब से कुल कितने पैसा लगे दोस्त? 20 और 18 38 रुपए। कितने रुपए लगे? 38 रुपए, यानी 38 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 380 रुपए लगा है। कितना रुपए लगा है मेरे भाई? 380 रुपए। तो 38 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 380 को, डेट इज 1 यूनिट कितना? 38 नहीं है, 380 10। 1 यूनिट का जो वैल्यू निकला हमारे पास वो 10 रुपए 10 निकला। 1 यूनिट का वैल्यू 10 निकला। पूछा चावल को कितने में खरीदे? चावल को कितने में खरीदे? बहुत अच्छा। तो चावल तो 20 यूनिट है, चावल को 20 यूनिट में खरीदे हैं, तो 1 यूनिट का मान 10, तो 20 यूनिट का मान 20 दहिया 200, 20 दहिया 200।
यानी 200 रुपये आपका किस में लगा है, चावल में लगा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल, ये देखिए, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 30, 50 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी 30, 40 और 50 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। उनके प्रत्येक दिन का आय का अनुपात कितना है, 4, 3, 2। यानी प्रत्येक दिन जो उनका इनकम है वो 4, 3 और 2 के अनुपात में है। 4, 3 और 2 के अनुपात में है। बहुत बढ़िया। आगे सुनिए, आगे क्या कहता है, 4, 3, 2 के अनुपात में है। ए की कुल आय 144 रुपए है, तो बी की कुल आय ज्ञात कीजिए। ए की कुल आय 144 रुपए है, तो बी की कुल आय ज्ञात कीजिए। देखिए इसको जरूरत नहीं है, इसको हम अनुपात भी ले सकते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो यहां से होगा क्या कि एक 3 दिन में मान लीजिए काम करता है, एक दिन का कीमत उसका 4 रुपया है। एक दिन का कीमत 4 रुपया, 3 दिन काम किया तो 3 चौके 12, यानी 12 यूनिट रुपया इसको मिलेगा। उसी प्रकार बी को मिल जाएगा 4 तिया 12 और सी को भी मिल जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। बहुत अच्छा। अब यहां से सवाल क्या बोल रहा है दोस्त, अरे ओहो, 30, 50 और 40 है, यहां मिस्टेक, 30, 50 और 40। 30, 50 और 40 और इनका इनकम का अनुपात जो है 4, 3, 2 है। 4 अनुपात 3 अनुपात 2 है। इसका रेशियो बना लेते हैं, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, क्योंकि अनुपात से ही काम चल जाएगा। तो 3 चौके 12। देखिए एक दिन का एक दिन का कीमत 4 रुपया, 3 दिन का काम करता है, तो 4 तिया 12 रुपया कमाया होगा, यानी 12 यूनिट ये कमाया होगा। 5 तिया 15 यूनिट ये कमाया होगा और 8 यूनिट ये कमाया होगा। बहुत अच्छा। अब यहां से सवाल बोलता है कि ए टोटल 12 यूनिट कमाया है। ए टोटल 12 यूनिट कमाया है, लेकिन क्वेश्चन में 144 रुपया कमाया। 12 यूनिट का वैल्यू 144, 12 यूनिट का वैल्यू 144। ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, 12 गुना है, 12 का वर्ग 144 होता है, तो 1 यूनिट का मान 12। 1 यूनिट का मान कितना हो गया मेरे दोस्त, 12 हो गया। बी की आय पूछा है, तो बी का आय, बी टोटल 15 यूनिट कमा रहा है। 1 का मान 12, तो 15 का मान गुना 12, 15 गुने 12 180, 15 गुने 12 180। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है अगला सवाल, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार द्वारा क्रमशः 4, 3, 2 के अनुपात में तय करता है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार द्वारा क्रमशः 4, 3 और 2 के अनुपात में तय करता है। ट्रेन, बस और कार, ट्रेन से ट्रेवल किया, बस से ट्रेवल किया और मेरे भाई कार से ट्रेवल किया। इनके ट्रेवल का जो दूरी है, किस दूरी में ट्रेवल किया है, 4 अनुपात 3 अनुपात 2। यानी ट्रेन से 4 यूनिट दूरी गया, तो बस से 3 यूनिट और कार से 2 यूनिट दूरी तय किया है। अब होता है उनके किराए का अनुपात, उनके किराए डिस्टेंस का है। ये जो रेशियो दिया हमारे पास डिस्टेंस का, और जो यहां से प्राइस का रेशियो है, किराया का रेशियो है, वो हमारे पास दिया 1 अनुपात 2 अनुपात 4। 1 अनुपात 2 अनुपात 4। बहुत बढ़िया। आगे सुनिए, अगर 1 किलोमीटर दूरी का दाम 1 रुपया, ट्रेन से जाने पर 1 किलोमीटर दूरी का दाम 1 रुपया, 4 किलोमीटर दूरी गया, टोटल 1 गुने 4, 4 रुपए यहां लगेंगे, 3 दूनी 6 रुपए यहां लगेंगे और 4 दूनी 8 रुपए यहां लगेंगे। बहुत बढ़िया। अब पूछता है यदि कुल किराया 720 रुपया, कुल किराया कितना है दोस्त, 720 रुपया, जबकि कुल किराया यहाँ कितना लग रहा है, 6, 4, 10 और 8, 18 यूनिट, टोटल कितना लग रहा है 18 यूनिट।
18 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 720 को। 18 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 720 को। डेट इज 1 यूनिट कितना रिप्रेजेंट करेगा? तो 18 चौके 72, 1 यूनिट का मान हो गया 40, क्योंकि ये सीधा सीधा 40 होना है। तो ट्रेन के किराए पर कुल कितना खर्च हुआ? ट्रेन के किराए पर कुल कितना खर्च हुआ? ट्रेन पे मेरे भाई कितना यूनिट खर्च हुआ? 4 यूनिट। ट्रेन पे खर्च हुआ है 4 यूनिट, 1 यूनिट का मान 40, तो 4 यूनिट का मान 40 चौके 160, यानी 160 रुपए टोटल कहां खर्च हुए हैं? ट्रेन पे। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 34 आइए। यदि पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। बहुत बढ़िया। पिता व पुत्र का जो आयु का अनुपात है मेरे भाई वो 5:2 है। ये 5x मान लेते हैं, इसको 2x मान लेते हैं। सही बात है। और उनकी आयु का गुणनफल 1000 है। इनकी आयु का जो गुणनफल है, तो जब दोनों को गुना करेंगे तो 5x इंटू 2x बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है? 1000। 5 दूनी 10 और x गुनी x, x स्क्वायर बराबर 1000। 10 से कट जाएगा x स्क्वायर का मान हो जाएगा 100। स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, x का मान डायरेक्ट 10। x का मान कितना आ गया? 10। पूछा है तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु, पिता की आयु मेरे भाई 5 यूनिट है, 5x। यहां से जो 5 गुने x का मान हमारे पास 10 निकला, तो 50 वर्ष हुआ। कितना हुआ? 50। आप आंसर दीजिएगा 50 वर्ष, लेकिन ये आंसर क्या है? गलत। ये आंसर क्या है दोस्त? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, पूछा है 10 वर्ष बाद। ये तो वर्तमान का है, हमसे 10 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो 10 वर्ष बाद जो पिता का आयु हो जाएगा 50 और 10 कितना हो जाएगा दोस्त? 10 वर्ष बाद। अभी 50 साल के हैं, 10 साल बाद 10 साल और बढ़ जाएंगे, 50 और 10 60 वर्ष। टोटल 60 वर्ष टोटल हो जाएगा 60 वर्ष। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है। अगला सवाल देखिए। तीन श्रेणियों ए बी और सी के कर्मचारियों को उनके वेतन 1, 2, 3 के अनुपात में मिलते हैं। यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि मिलती है, तो उसके वेतन का नया अनुपात क्या होगा? ये भी बहुत आसान सवाल है, इसको जल्दी से निपटा देते हैं। देखिए 3 कर्मचारी हैं, ए, बी और सी। इनका जो वेतन का अनुपात है मेरे भाई वो 1:2:3 है। 1:2:3 के अनुपात में इनको वेतन मिलता है। इनके वेतन में 5%, 10% और 15% का वृद्धि होता है। तो देखिए 5%, 10% और 15% का वृद्धि है। एक में जब 5% का वृद्धि करेंगे थोड़ा पॉइंट में आ जाएगा, तो एक काम करते हैं, ऐसा संख्या इनको मान लीजिए जिससे 5%, 10% और 15% निकालना इजी हो जाए। तो इनको हम मान लेते हैं कि इसको मिलता है 100, 100 से गुना कर लिए, इसको 200 और सी का हो जाएगा 300। तो अभी भी ये जो अनुपात है 1, 2, 3 के नहीं अनुपात में है, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा। बहुत अच्छा। अब इनका वेतन में 5% का वृद्धि, तो इसमें 5% वृद्धि, 10% वृद्धि, यहां 10% और इसके वेतन में 15% वृद्धि। बहुत अच्छा, 15%। तो उनका नया वेतन का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 100% का 100 का 5% 5 होगा, तो 100 पहले मिलता था, 5 ज्यादा मिलेगा तो 105 रुपए मिलेगा। क्लियर? बी को 200 मिलता था, अब 10% वृद्धि हो जाएगा, तो 100 का 10% 10, तो 200 का 10% डबल, 10 का 10% 20 हो जाएगा, तो 200 में 20 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 220। और ध्यान से देखिए 100 का अगर 15% निकालते तो 15 आता, 200 का 15 का डबल 30 और 300 है, तो 300 का 15% 45 आएगा, तो 300 पहले मिलता था, 45 एक्स्ट्रा मिलेगा तो 345 मिलेगा। कितना मिलेगा मेरे भाई? 345 मिलेगा। अब ये जो
इनका नया अनुपात हो गया, नया जो कीमत है इनका कितना है, नया वेतन 105, 220 और 345। अब ये देखिए किससे कट रहा है, क्योंकि अनुपात पूछा गया ना, तो ये काटेंगे तो देखिए 5 से कट रहा है, ये 21 बार, पंचों के 20 और 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, पंचों के 20 और 5 से काटेंगे 5 6 30 और 4 बचेगा तो 5 9 45। तो जो इनका नया अनुपात होगा मेरे भाई वो होगा 21 अनुपात 44 अनुपात 69, 21 अनुपात 44 अनुपात 69। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो।